हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के चौथे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न तक के हल करा दिया था। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जो होमवर्क में आपको दिए थे 4 नंबर और 5 नंबर, इन दोनों प्रश्नों को आप एक बार घर पर बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रश्न बन गया है तो आप मिला लीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आपसे नहीं बना है तो चलिए वो भी मिला लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स देखिए शेष 2 ही प्रश्न रह गए थे। इसमें 5वें नंबर में समझिए एक तरह से कि 3 प्रश्न दिया गया है। ये कैसे हल होता है फ्रेंड्स, तो सभी को आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, और साथ में फ्रेंड्स 5वें नंबर को भी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चौथे नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लिया है। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा उसका ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हमारा त्रिभुजाकार खेत के बारे में बात किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लिए हैं इस प्रकार से। यहाँ पर क्या बोला गया कि 600 मीटर, वहाँ पर उसका जो क्षेत्रफल है अंदर, ये जो हमारा क्षेत्रफल होगा इसी का अंदर तो सब है। ये हमारा क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 600 वर्ग मीटर, यानी कि फ्रेंड्स मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, जैसा प्रश्न बोला गया था वैसा ही हम किए हैं। तथा उसका ऊँचाई 60 मीटर है। तो फ्रेंड्स देखिए यही तो हमारा ऊँचाई होने वाला है, और ये ऊंचाई कितना है हमारा 60 मीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए 60 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा प्रश्न में बोला हम वैसा ही लिख रहे हैं। उस खेत का आधार ज्ञात करना है। और फ्रेंड्स बताइए आधार क्या, हमारा यही वाला भाग तो आधार होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आधार, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारा आधार यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स जो प्रश्न में दिया गया है पहले वो वहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिभुजाकार खेत के बारे में बात हुआ था, तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल है कितना हमारा। यहाँ पर देखिए 600 मीटर स्क्वायर, जो दिया गया है वही हम लिख लेते हैं पहले 600 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर उसका ऊंचाई कितना दिया गया है 60 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुजाकार खेत का ऊंचाई, यहाँ पर लिख लेते हैं खेत का ऊंचाई, और ऊंचाई दिया गया है कितना 60 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो भी 2 यहाँ पर लिखे हैं ये दोनों हमारा प्रश्न में ही दिया गया, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखे हैं। और यहाँ पर बोला क्या गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो उससे हमारा आधार पता चलेगा। कैसे फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर आपको हल करके दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स देखिए इसमें फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊँचाई। अगर फ्रेंड्स आपको ये फार्मूला मालूम नहीं है तो ये ज़रूर से लिख लीजिएगा, आधार गुने में ऊंचाई। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या दिया गया, इधर हमारा 600 मीटर स्क्वायर में देखिएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के सामने लिख देंगे 600 मीटर स्क्वायर। 1/2 था तो यहाँ पर 1/2। देखिए आधार ही हमें पूछ रहा था कि नहीं कि आधार क्या होगा। तो यहाँ पर आधार के सामने तो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि यही तो निकालना था। तो आधार को आधार ही रहने दीजिए, गुना में फ्रेंड्स हमारा ऊँचाई कितना दिया गया, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में 60 मीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 60 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो कटेगा वो काट दीजिए, 2 से हमारा 60 कितना बार में कटेगा 30 बार में। तो यहाँ पर देखिए आधार को रहने दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए आधार बराबर, अगर हम चाहें यहाँ पर फ्रेंड्स गुना में क्या था 30, अगर ये हमारा गुना में 30 है तो भागा में तो ये आएगा। लेकिन पहले आप ये देखिए यहाँ पर 600 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आधार, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आधार बराबर 600 लिख देते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स पहले या 600 लिखें उसके बाद बराबर में आधार, या फिर आधार बराबर इतना लिखेंगे तो ये दोनों आपस में है तो बराबर ही। इसको बराबर ये भी था, इसके बराबर अभी भी यही है। यहाँ पर गुना में है 30, इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे बटा में तो ये गुना में अलावा भागा में चलाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 30। अब इसको यहाँ पर काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स, और 3 से 60 कितना बार में कट जाएगा 20 बार में हमारा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा 20 मीटर क्या आ चुका है, आधार आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर 20 मीटर, यहाँ पर आधार की जगह लिख देते हैं 20 मीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप चौथे नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5वें नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। यहाँ पर कहा गया है एक धावक को कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, जहाँ r वृत्त का त्रिज्या है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बुक में ये फिगर दिया गया था, वही हम यहाँ पर भी बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारा अर्धवृत्त है, एक फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर गुल्फी का आकार का जैसा यहाँ पर एक शंकु है, और फ्रेंड्स ये हमारा क्या है वृत्त है।
यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम ए नंबर को हल करेंगे, उसके बाद बी नंबर को हल करेंगे, उसके बाद में सी नंबर को हल करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हम पता लगाएंगे कि धावक जब दौड़ेगा तो किस पर दौड़ने में उसको आसानी होगी। ठीक है, मतलब कि कौन सा चक्कर लगाना है जिससे कि उसको कम चक्कर लगाना पड़े। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम आपको हल करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि देखिए फ्रेंड्स में बस इतना जान लीजिए कि दूरी निकालना है हमें कि किस पर हम दौड़ें कि सबसे कम दूरी में पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहले नंबर को देख लेते हैं। ए नंबर में ये फ्रेंड्स हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर 42, ये क्या हमारा मीटर में, ये हमारा क्या है व्यास यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा ऊपर क्या है अर्धवृत्त है इतना दूर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर, यहाँ पर व्यास क्या दिया गया था 42 मीटर, यहाँ पर लिख देते हैं 42 मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम व्यास निकालें, अब हम इसका त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा अर्धवृत्त का त्रिज्या, और फ्रेंड त्रिज्या क्या होता है हमारा व्यास के आधा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं कि जब भी हम त्रिज्या निकालेंगे तो वो होता है हमारा d/2। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या निकालने का फार्मूला हो गया। डी मतलब फ्रेंड्स क्या डायमीटर और बटा में 2, डायमीटर मतलब कि व्यास। ठीक है, जब भी आप व्यास का आधा कर दीजिएगा तो समझिए को हमारा त्रिज्या निकल गया। यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है डी है हमारा 42, और जब 2 से भागा दीजिएगा तो इसका आधा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 21, मीटर में था तो यहाँ पर 21 मीटर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए अब हम अर्धवृत्त का क्या परिधि निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वृत्त का परिधि यहाँ पर दिया गया था 2πr, हमें निकालना क्या है यहाँ पर अर्धवृत्त का परिधि। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्धवृत्त की परिधि। तो फ्रेंड्स देखिए आप सोचिएगा कि इसका फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो पहले ये बताइए कि वृत्त का परिधि का फार्मूला यहाँ पर तो दिया गया है प्रश्न में 2πr। कोई भी चीज़ के फ्रेंड्स जब हम आधा करते हैं तो क्या उसे 2 से भागा देते हैं। अब खुद ही बताइए आपके पास 4 रुपया है, हम बोल दिए क्या कि आपको आधा दूसरा को दे दीजिए, तो क्या 2 ही से तो भागा दीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि 2 रुपया देना है। तो उसी प्रकार अगर 2 से भागा देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं। तो हमें क्या पता चला अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला πr हो जाएगा, और पाई का मान तो हमें दिया गया है प्रश्न में ही कि 22/7 होता है। तो यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर क्या है आर देखिए यहाँ पर त्रिज्या है आर, तो आर क्या निकालें हम यहाँ पर 21। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 21 रख दीजिएगा आर के जगह, और कटेगा तो काट दीजिए। 7 से 21 कितना बार में कट रहा है 3 बार में, अब 22 गुना 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 66। क्या है फ्रेंड्स हमारा मीटर में, तो मीटर लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ए नंबर हल कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम यहाँ पर बी नंबर को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका फिगर को समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये हमारा क्या एक 14 दिया गया है, यहाँ पर एक 14 है, ये हमारा क्या एक अर्धवृत्त है ऊपर से, ये भी हमारा यहाँ पर 14 दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी सबसे पहले हम अर्धवृत्त का व्यास ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अर्धवृत्त का व्यास। तो देखिए पहले फ्रेंड्स आप इस फिगर में जो नीचे दिया गया आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको इसको नहीं देखना है, आप जस्ट ये फिगर को यहाँ पर देखिए, ये फिगर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 42 था, यहाँ पर 14 है, अभी नीचे वाला के छोड़ दीजिए। अभी समझिए कि हम इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं। यहाँ पर व्यास क्या हो जाएगा 14, और फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए अगर व्यास हमारा 14 है तो यहाँ पर इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 7, ये भी मीटर में दिया गया है तो यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगर ये फिगर आप समझ गए होंगे जो हम बनाए हैं, तो सेम बस इसको भी वैसे ही कर रहे हैं, तो ये भी आप समझ ही गए होंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लिख दिए यहाँ पर 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स अब इसका भी हम परिधि ही निकालेंगे, अर्धवृत्त का परिधि ही निकाल रहे हैं। तो परिधि क्या होता था 2πr, अब बटा में यहाँ पर क्या 2 देखिएगा, और 2 से 2 कट गया था तब बचा था क्या हमारा πr। तो यहाँ पर परिधि डायरेक्ट अर्धवृत्त का परिधि यहाँ पर लिख रहे हैं, डायरेक्ट πr लिख देते हैं। अब पाई का मान क्या होता था 22/7, तो लिख दिए 22/7, और आर क्या था 7, तो फ्रेंड्स 7 आ जाएगा, 7 से 7 हमारा कट जाएगा, तो क्या यहाँ पर बचेगा 22। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 22। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जब हम इसका परिधि निकाले हैं तो हमारा 22 आ चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर अभी हम जस्ट आधा ही हल किए हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका कुल दूरी निकालना है। तो यहाँ पर लिखिएगा कुल दूरी, अब बराबर में सबसे पहले फ्रेंड्स एक जो परिधि निकालने हैं 22, कहने का मतलब फ्रेंड्स अभी इतना निकालने हैं 22 इसका भी, और उसके बाद देखिएगा प्लस में हमें तो इसका कुल दूरी निकालना है। तो जस्ट अभी हमारा इतना ही हल हुआ है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स हमारा 14 और इधर 14, ये दोनों भी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे 14 और 14, और फ्रेंड्स जब इसको जोड़िएगा तो हमें कुल दूरी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 4 8 और 2 10 और 2 3 1 4 और एक बाकी था 5। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये टोटल दूरी हमारा 50 मीटर है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें भी हम आधा ही जोड़कर छोड़ दिए थे, बस सिर्फ इतना ही निकाले हैं।
अर्ध यहाँ पर क्या अर्धवृत्त तो निकाल लिया, लेकिन फ्रेंड्स नीचे जो हमारा यहाँ पर आधार था एक तरह से, इसको तो हम जोड़े ही नहीं है, बस हम इतना का ही मान निकालें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 42 हमारा यहाँ पर बचा हुआ था, तो 42 हम इसमें अब चलिए जोड़ देते हैं, तो हमारा ये पूरा हल हो जाएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 63 में 42 जोड़ना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा जब हम 22 से यहाँ पर 3 में गुना किए थे तो 22 दिया कि यहाँ पर 66 होता है, नहीं कि 63। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम जल्दी में ध्यान नहीं दिए होंगे, तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा आप भी। यहाँ पर 66 हो जाएगा। अब प्लस में फ्रेंड्स फिगर में भी जस्ट आपको बताएं 42 से नीचे वाला जोड़ना था, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 6 2 8 और 6 4 फ्रेंड्स 10। कहने का मतलब है इसमें टोटल दूरी कितना हो जाएगा 108 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कुल दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अभी हम सिर्फ बस यहाँ पर ऊपर से जो चंद्र आकार के दिख रहा है यहाँ पर अर्धवृत्त, ये आधा को ही यहाँ पर जोड़े थे, नीचे वाले को तो जोड़े ही नहीं। इसका मान निकाले थे जो कि हमारा आया था 66 और इसका 42 जोड़िएगा तभी तो कुल दूरी आएगा, नहीं तो धावक जब दौड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक ही आएगा और फिर यहाँ वाला तो छूट ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ए नंबर और बी नंबर दोनों हल किए हैं। अब यहाँ पर सी हमारा बच गया है वृत्त, और फ्रेंड्स वृत्त का यहाँ पर परिधि 2πr आपको मालूम है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सी नंबर लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वृत्त की परिधि, और फ्रेंड्स वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है फार्मूला 2πr, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, पाई का जगह 22/7। और फ्रेंड्स आर हमारा कितना दिया गया है देखिएगा फिगर में यहाँ पर 14 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेंगे 14 है, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 से 14 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो लिख दीजिए। यहाँ पर जो बचा है क्या 2 गुना 22 गुना 2। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 22 दूनी का कितना हो जाएगा 44 और 44 दूनी का 88। तो यहाँ पर 88 लिख लीजिएगा, किस में तो मीटर में सभी प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर भी मीटर लिख लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये हमारा 88 मीटर क्या है, इसका कुल दूरी आया है। तो अब आप खुद ही देखिएगा, आपको हम प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था कि एक धावक को कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स हमारे सामने यहाँ पर 3 आकृति दिया गया है। इन तीनों आकृति में से अगर धावक किस पर दौड़ेगा कि सबसे कम दूरी में वहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहले का आंसर क्या आया था, कुल दूरी कितना था हमारा 108 मीटर। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बी नंबर जब हल किए तो उसका दूरी कितना आया 50 मीटर। और फ्रेंड्स सी नंबर का पूरा दूरी कितना आया था यहाँ पर 88 मीटर। तो फ्रेंड्स धावक अगर बी नंबर की आकृति पर वहाँ पर दौड़ लगाएगा तो 85 मीटर में पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, आकृति बी नंबर। तो देखिए अगर बी नंबर पर धावक दौड़ेगा तो वहाँ पर चक्कर को जल्दी से पूरा कर लेगा। तो फ्रेंड्स इस और देखिए यहाँ पर दूरी भी कम है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 5वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। और फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने बुक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल कर रहे थे प्रश्नावली 13.1 के 4थे नंबर और 5वें नंबर प्रश्न। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए टोटल ये 2 ही प्रश्न शेष रह गए थे, 4 नंबर और 5 नंबर, जो कि फ्रेंड्स आज हम इन दोनों प्रश्नों को हल करा दिए। अब उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको 1 से लेकर 5 तक में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर देखिए आपको कोई भी प्रश्न में समझने में परेशानी हुई होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स, हम ज़रूर ही उसका वीडियो बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।